हेलो, कैसे हैं आप। मैं योगेश द्विवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी पर नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई हो रही होगी और मज़ेदार हो रही होगी। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक में कई सारे फॉर्मूले, लॉजिक आपको मिलेंगे और ये एग्ज़ाम में पक्का 1 से 2 नंबर का आएगा आपका। ठीक है, तो याद रखना है कि जो लोग सीधे इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो पहले मेरा स्क्वायर वाला टॉपिक पढ़ के आएँ, जिससे इसका बेस आपका मजबूत होगा। तो इसका नाम है घातांक करनी, इंडिसेज एंड स्क्वायर। तो हम लोग बेसिक, पता है आपको कि मैं सबसे पहले बेसिक पे चर्चा करता हूँ और बेसिक के बाद फिर क्वेश्चनों पे आता हूँ। तो इस वीडियो में भी हम लोग को बेसिक से बात करेंगे और ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि जो आपको बस सुन लेना है, कभी उस पर क्वेश्चन आ जाए जिससे आपसे बन जाए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लगाएंगे अपन इसमें, पहले बेसिक पे चर्चा करेंगे और फिर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहली बात आती है किसकी? घातांक की। ठीक है, देख पा रहे हैं? हाँ, घातांक की मतलब इंडिसेस की। क्या है घातांक, क्या होता है, क्यों इसका नाम घातांक रखा गया? ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, दोनों को प्रॉब्लम नहीं जाएगी अगर इंडिया में रहते। तो घातांक मतलब घात का अंक। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई में जितनी बार भी किया गया होगा वो उसका घातांक के रूप में प्रदर्शन कर सकता है। मतलब अगर हम किसी नंबर को उसी से गुणा करें, जैसे 5 मल्टी 5 मल्टी 5 मल्टी 5, तो इसको कहेंगे 5 की पावर 4। तो 4 क्या है? इंडिसीज यानी घातांक है। इंडिसिस मतलब घातांक। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंटेशन जो घातांक का है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब धनात्मक, और निगेटिव भी हो सकता है यानी ऋणात्मक। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है यानी धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे हमने लिख दिया 2 की पावर 5, तो इसकी घातांक इंडिसेज कितनी? 5। और लिख 2 की पावर -5, तो इसकी घातांक कितनी? -5। इसी को अपन सॉल्व करके लिख लेते हैं 1/2 की पावर 5। तो एक्चुअली में लिखा है 1/2, ये मल्टीप्लाई 5 बार हो रहा है, लेकिन उसको अपन कह लेते नेगेटिव में। तो घातांक कहलाता है किसी भी नंबर का कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, उसी को उसको इंडिसेज कहते हैं। इसके रूल होते हैं, रूल पढ़ेंगे थोड़ी देर में। पहले हम बात कर लें डेफिनेशन करनी की ओर। ठीक है, करनी क्या होती है? स्क्वायर आ रहा है फ्रेम में? हाँ, आ रहा है। तो करनी क्या होती है? तो जैसे घातांक होता है, इंडिसेज जो है उसे हमेशा रेशनल नंबर से परिभाषित किया जाता है। ऐसी पावर जो कैसी हो? रेशनल नंबर के रूप में हो, यानी पूरी पूरी सॉल्व हो सके, हल हो सके। ठीक है, और इसमें होता है इरेशनल फॉर्म में, कि ऐसी पावर का हल जो इसे इरेशनल, अपरिमेय रूप में परिवर्तित कर दे, वो उसे क्या कहते हैं? करनी। उसकी करनिया स्क्वायर्ड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लिखा हो √9, तो इसका हल आ जाएगा 3 जो रेशनल है। लिख दिया √16, इसका हल आ जाएगा क्या? 4 जो रेशनल है। ठीक है, लेकिन हम लिख दिया √2 1.14414 है ना, ऐसा कुछ नाम, डॉट 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 आएगा। या हमने लिख दिया √3 तो 1.732 डॉट डॉट डॉट। ये दोनों किस फॉर्म में है?
परिमेय या रेशनल, और ये किस फॉर्म में है, अपरिमेय, इनरेशनल। तो करनी को हम हमेशा इनरेशनल फॉर्म में ही जानते हैं कि जो इनरेशनल फॉर्म है, अगर किसी पर ऐसी पावर, ऐसी रूट, ऐसा मान लें, ऐसी घात लगी हुई है जिसका हल इनरेशनल फॉर्म में आए, अपरिमेय रूप में आए, तो इस घात को क्या कहते हैं अपन, स्कर्ड या करनी कहते हैं। इस घात को क्या कहते हैं, रेशनल या करनी कहते हैं। और अगर ऐसी पावर लगी है कि जिसका हल किस में आओ, रेशनल फॉर्म में आए, तो इसे हम किस रूप से जान लेते हैं, इंडिसेस यानी घातांक के रूप में। इसको सॉल्व किया, कोई आपका रेशनल वैल्यू मिली, मान मिला, तो किस में था, वो घातांक के रूप में था, और रेशनल वैल्यू मिली सॉल्व करने पर तो वो किस रूप में था, वो स्क्वायर या करनी के रूप में था। तो ऐसे परिभाषित करते हैं, ठीक है। बाकी रेशनल और इरेशनल के साथ साथ ये वैल्यू आपको पता है कि अच्छा सॉल्व मिल जाए तो घातांक, गंदा सॉल्व मिले तो करनी, ठीक है ना। तो बहुत से लोगों ने करनी को कई डेफिनेशनों से तोड़ा है, आइए उन डेफिनेशन पर अपन बात करें, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं और वो डेफिनेशन अपन लिखते हैं। देखें, तो देखें, मैंने इसको कैटेगरी वाइज बांट दिया है। कुछ लोग करनी को परिमेय गुणनखंड के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है। कुछ लोग घात के रूप में परिभाषित करते हैं, और कुछ परिभाषित करते हैं अपरिमेय गुणनखंडों के रूप में, ठीक है। अब परिमेय गुणनखंडों के रूप से क्या मतलब है कि नंबर जो सॉल्व किया जा रहा है उसका फॉर्मेट क्या है, उसके नंबरों का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। तो अगर वो नंबर का फॉर्मेट होगा परिमेय के रूप में, तो उसको दो फॉर्मूले में बदला गया, शुद्ध करनी किसे कहते हो, मिश्रित कैसे कहते हैं। परिमेय गुणनखंड से मतलब है रेशनल फैक्टर, ठीक है। शुद्ध मतलब है प्योर, मिश्रित मतलब है मिक्स्ड, ठीक है। ये प्योर है और ये मिक्स्ड है, ठीक है। ये अच्छा ही चल रहा है, दूसरे से लेके। अब प्योर या शुद्ध किसे कहोगे आप, ऐसी करनी, अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि शुद्ध करनी क्या, ये परिमेय अपरिमेय तो नहीं पूछेगा, ये तो आपका जिसने इसको पढ़ा, जिसने परिभाषित किया, उसने इसको कैटेगरी वाइज बांट दिया कि अगर हम परिमेय रूप में गुणनखंड के रूप में तोड़ें तो हमें करनी दो रूप से दिखती है, अगर हम घातों के रूप में देखें तो लगभग करनी हमें दो रूप से मिलती है, अगर हम अपरिमेय गुणनखंड के रूप में देखें तो हमें करनी दो तरीके से मिलती है। तो परिमेय गुणनखंडों के रूप में करनी, शुद्ध करनी वो कहलाती है जो आपकी उससे ज़्यादा सॉल्व ना हो, या सिंगल वैल्यू लिखी हो, जैसे लिखा है √7 क्यूब रूट 12 11 लिख दो, या 4√7। ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होने वाली। नंबर कैसा है, एक अंदर का नंबर फिक्स है, इससे ज़्यादा टूट के बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो ये किस कैटेगरी में जाएंगे, शुद्ध। मिश्रित, नंबर भी हो और करनी भी हो, नंबर भी हो और करनी भी हो, नंबर भी हो और स्क्वायर या करनी भी हो, नंबर के साथ साथ करनी भी है तो इसको मिक्स्ड कह देंगे कि नंबर भी है और मिक्स्ड, अंदर जाएगी वैल्यू कुछ और बढ़ जाएगी, बाहर निकल सकती है कुछ और वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अगर कभी हमसे पूछे कि शुद्ध करनी क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी में जो करनी के अंदर वैल्यु है वो परिमेय रूप में कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी, यूनिट पे रहेगी आपकी, कि उससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, शुद्ध है। इसको आप मिक्स्ड कहते हो कि नंबर भी है और करनी भी है, स्कर्ट के रूप में भी और नंबर भी है, तो इसको क्या कहोगे, मिक्स कहोगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं घात के रूप में। तो घात के रूप में मोस्टली अपन को या तो रूट लगे मिलते हैं या क्यूब रूट लगे मिलते हैं,
जैसे √2, √5, √7, √8। तो इसे क्या कहोगे? द्विघात करनी। रूट लगा है जिन पे, उन्हें क्या कहोगे आप? द्विघात करनी, यानी रूट स्क्वायर। और त्रिघात वाले √3, √5, √7, इसे क्या कहोगे आप? त्रिघात करनी। फोर्थ पावर भी बोल सकते हो, आगे भी उसको डिफाइन कर सकते हो आप। तीसरा टाइप है अपरिमेय गुणनखंडों के रूप में। अपरिमेय गुणनखंडों के रूप में इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। अपरिमेय गुणनखंडों के रूप में से दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी क्या है? समरूप। समरूप मतलब इक्वल, इक्वल स्क्वायर, और ये होगा अनइक्वल स्क्वायर। जैसे √5, 2√5, 7√5, ये इक्वल स्क्वायर कहलाएंगे, और अनइक्वल कहलाएंगे 2√5, 3³ या 2√7। तो आपको इतने तरीके से करनी को कभी कभी परिभाषित कर सकता है, पूछ सकता है। खासकर जो टीचिंग एबिलिटी टेस्ट देते हैं, टेट वगैरह देते हैं, उनके लिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिक चार्ट आपको बना लेना है, और जो भी प्रॉब्लम उसको आपको कमेंट्स में पूछ लेना है। ठीक है, ये बेसिक था। करनी किसे कहते हैं? कि जब किसी पर भी ऐसा पावर, ऐसी मान लगा हो जिसका हल कैसा हो? इरेशनल, अपरिमेय रूप में प्रकट हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसकी करनी। लेकिन जब ऐसी पावर लगी है जिसका सॉल्यूशन क्या हो? परमेय रूप में प्राप्त हो। परमेय परमेय नहीं जानते? नहीं जानते हो तो कहाँ जाओ? आप जाओगे चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति में, वहाँ डेफिनेशन पढ़ोगे, और फिर आप यहाँ आके देखोगे। ठीक है, तो इसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। प्लेलिस्ट में सब वीडियो देख डालना है, और फिर जब सब देख के यहाँ तक आओगे, सिस्टमेटिक जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे यहाँ तक आओगे, तो प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, जो डायरेक्ट इसमें आया है तो उसको स्क्वायर देख के तो कम से कम आना ही है। ठीक है ना, तो ये बात हो गई करने की और घात की बेसिक रूप से। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पाए होंगे, क्योंकि कई बार अगर थ्योरी के क्वेश्चन बन जाएं तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखता हूँ? घातांक करने की कुछ मोस्ट फॉर्मूले लिखता हूँ। जैसे यहाँ देखेगा, हाँ यहाँ देखेगा, देखेगा ना, दिखेगा दिखेगा। ब्लैक से लिख देता। सबसे पहले बेस बराबर a⁴m इंटू a⁴n। बेस बराबर हो और टर्म्स मल्टीप्लाई में लिखे हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये हो जाएगी a⁴m प्लस a⁴n मल्टी a⁴n। बेस बराबर हो और अब लिखा हुआ है डिवाइड में, तो पावर माइनस हो जाती है। बेस बराबर हो और पावर में पावर लगी तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ब्रैकेट लग के पावर पावर लगी, पावर का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। फोर्थ है आपका कि यदि किसी की पावर भी 0 हो उसका मान कितना होता है? 1, और 1 पर कोई पावर लगी हो उसका मान भी कितना होता है? 1 होता है। फिफ्थ है कि फिफ्थ आपका है कि यदि a⁴m बराबर a⁴n दोनों साइड के बेस बराबर हैं तो उन पे लगी पावर भी आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी, अगर वो दोनों पद टर्म्स बराबर है। देख पा रहे होंगे। अगला फॉर्मूला
6 नंबर, अगर किसी पर रूट लगा हुआ है तो उसकी पावर 1/2 मानी जाती है। अगर क्यूब रूट लगा हुआ है तो उसकी पावर 1/3 मानी जाएगी। इसी तरह अगर किसी पर n रूट लगा है तो उसकी पावर 1/n होगी। ठीक है ना। 7 रूल है आपका कि यदि a⁻⁻1 तो इसका मान 1/a होता है। अगर a⁻−2 इसका मान 1/a² होता है। इसी तरह a⁻−n तो इसकी पावर 1/a⁻n होता है। 8 अगर a/b की पावर लिखी हो -1 तो ये होता है b/a। टर्म्स पलट जाता है, 12 में आएगा वो पलट जाएगा। ये बात समझ में ना आए तो फिर से नंबर सिस्टम, a/b की पावर लगी होती -2 तो ये होता b/a², यानी b²/a²। ऐसा लिख सकते हो। ऐसे ही अगर a/b की होल पावर n लगी है माइनस में तो b/a की होल पावर क्या हो जाएगी, n। पावर पलटती है ना कि वैल्यू। 8 नंबर से बाद 9 नंबर देखो। अगर a² बराबर x हो तो a बराबर होता है √x। मतलब a³ बराबर x हो तो या इसी को लिख सकते हो आप a = x⁻1/2। किसको, इसी को डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। क्यूब रूट होता तो क्यूब रूट बन जाता, या a बराबर x⁻1/3। यानी कहने का मतलब है कि अगर a⁻n है इक्वल टू x तो a की वैल्यू निकालना है तो या तो इसे n√x लिख दोगे या फिर लिख दोगे a = x⁻1/n। ठीक है। आपको कितना है रूल ये देख लेना है। आपको सवाल लगाते लगाते याद हो जाएंगे। आपको करना क्या है कि जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे एक जगह लिख लेना है और उनको फिर आपको सॉल्व करना है। यहाँ देखें कि अगर a/b की होल पावर n लगी है तो सकते a की पावर n और b की पावर n लिख सकते हो। अगर रूट में है यही वैल्यू m√n/a लिखा है तो a पर जो रूट होगा वो m×n। तो ये 10 टाइप के टॉप फॉर्मूले आपको देख लेना है, पढ़ लेना है और फिर जाके क्वेश्चन लग पाएंगे, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन में आया होगा। बस वीडियो को पूरा देखें। अब अपन लगाएंगे क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। अब लगभग 20 मिनट होने वाले हैं, बेसिक हो चुका है और अब इस बेसिक के बाद लगाएंगे क्वेश्चन और इसके 4 से 5 वीडियो बनेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने इस टॉपिक के जो इसमें अपन को मिलेंगे कहाँ लगा लिए हैं, स्क्वायर और क्यूब में, है ना। तो आप अगर स्क्वायर क्यूब पढ़ के आ जाओ और फिर ये पढ़ो तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो जो इसी वीडियो में यहीं स्टॉप करो, स्क्वायर क्यूब पर जल्दी से वीडियो देख लो, फिर आप जंप करके यहाँ आ जाओ। ठीक है। तो अब हम लोग इसको मिटाते हैं, करते हैं इसके क्वेश्चन। और क्वेश्चन करने के लिए 20 बनाएंगे इसका, तो आपको कहीं लिख लेना है, मुझे तो याद है और मैं इसका यूज कर दूँगा। ठीक है। चलो चलिए बढ़िया बेसिक से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 21 टू द पावर 3/4, 81 सॉरी की पावर 3/4। इसको सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू। कुछ बच्चों को लगेगा कि इतना सरल जो पढ़ चुके होंगे। तो हमें ये वीडियो उनके लिए भी बनाए रखना है जो तैयारी में अभी अभी आए हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो उनको भी ज़रूरत है और आपको भी नई नई बातें मिलेंगी। सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि हमें यहाँ पर जो भी कुछ करना है उन्हीं फॉर्मूले के द्वारा करना है।
या तो यहाँ पे वो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन लगेंगे, या वो परमीकरण वगैरह होगा, या फिर वो रूट वगैरह होगा जो अपन पढ़ के आए हैं। परमीकरण पढ़ के आए हैं, मैंने दोनों कराए हैं, उसमें रूट और परमीकरण बहुत जरूर देख लेना आप। या स्पेशल केस और रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, इतने से ही मिलके। और ये सब प्रॉपर्टी हमें अलजेब्रा लगाने में बहुत सहायता करेंगे। तो सबसे पहले हमें बेस आना चाहिए, जैसे 2 का बेस, कि 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128, 2 की पावर 8 होता है 256, 2 की पावर 9 होता है 256 की बात करता है 512, और 2 की पावर 10 होता है 1024। ठीक है, ऐसी 3 की पावर, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 4 3 लिखा 3 81, 3 की पावर 4 जल्दबाजी 81, 3 की पावर 5 ऐसी 3 की पावर 6, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64, 4 256, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। ठीक है, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 7 की पावर 3 तक पहुंची जाती है। अब हमें 2 की पावर 10 तक कम से कम आना चाहिए, 3 की पावर 9 तक आना चाहिए, बाकी 4 तक। ऐसे टर्म्स लिखे मिलेंगे हमें उस तरह वाले टर्म्स लिखना पड़ेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में अच्छी बात ये होती है कि ये क्वेश्चन के साथ साथ हिंट भी होते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि 81 की पावर 3/4, तो मोस्टली अगर पावर अपॉन में है, बटे में पावर लगी हुई है किसी पे, तो जो बटे वाली संख्या होती है वो आपको बताती है कि अंदर वाला टर्म्स कितनी बार टूटना है मोस्टली। जैसे 3/4 लगी है पावर में और बेस है 81, तो क्या 81 को किसी पावर 4 लिख सकते हैं? आप कहोगे हाँ, 3 की पावर 4 होता है, तो इसको लिखोगे 3 की पावर 4 होल पावर 3/4। ठीक है, अब बनेगा क्वेश्चन आपका कि फॉर्मेट a टू द पावर m टू द पावर n, तो क्या होता है m इंटू n, बेस इक्वल हो तो घात पे घात लगे तो घाते को गुणा हो जाता है, तो आप लिखोगे 3 की पावर 4 मल्टी 3/4, तो 4 से 4 कैंसल, 3 की पावर 3 यानी 27 अपना आंसर आ जाएगा। 3 का नॉना लिख देना, 3 गुणे 3 गुणे 3 घातांक पढ़ाया, उसी का उतनी बार गुणा घातांक कहलाता है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो? एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग, बिल्कुल आसान पढ़ेंगे और फिर कठिन पे बढ़ेंगे। जैसे 1/64 टू द पावर -2/3। ठीक है, अब पावर क्या लगी -2/3, तो सबसे पहले याद आ गया कि a/b टू द पावर -n, तो b/a की पावर क्या होती थी, तो इसको पहले आप पॉजिटिव बनाओगे तो ये होगा 64/1 की पावर 2/3। पावर नहीं बदलती, टर्म्स चेंज होता है। ठीक है, अब एक लिखो या ना लिखो, आप जानते हो कि अगर किसी पर भी पावर रेशनल नंबर में है, बटे में है, तो हमें नीचे वाली पावर देखना है और अंदर वाला टर्म्स देखना है। क्या 64 किसी की पावर 3 लिख सकते हैं? आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं, 4 की पावर 3, तो 20 आपको याद होना चाहिए। उस पर पावर लगी तो पावर लगी तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये फॉर्मूला ऐड हो जाएगा आपका, तो 4 की पावर हो जाएगा 3 मल्टी 2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16 अपना आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। और देख, कुछ मैं लगाऊंगा, कुछ आपको देखे जाऊंगा, बिल्कुल आसान सवाल पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना, जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये आप लगाओगे 64 की पावर -1/6, ये आपके लिए, या चलो ये क्वेश्चन आप लगाओगे
और आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 0.000 कितने जीरो है 3 2 की होल पावर -0.6 सॉरी, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। डेसिमल में आ गया, तो डेसिमल की प्रॉब्लम अगर दिक्कत करे तो डेसिमल में पढ़ा चुका और बने तो बिल्कुल भी। अगर कोई वीडियो ऐसा लगे आपका कि आपसे वो बनता है या वो चीज़ें बनती हैं, तो आप वीडियो को स्टॉप करके जो क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करते जाओ। जो बातें आपको पता है बनती हैं तो आप एक बार उसको रिपीट करो जहाँ आपके पास बनती है, फिर देखो आप मज़ा। पढ़ाई यही है, पढ़ाई ये है कि एक चीज़ को आप कितनी बार भी झेल सकते हो, है ना। कितना पावर है आपके अंदर एक ही काम करने का बार बार, वो कितने अच्छे से कर सकते, वो देखते तो नहीं हो आप। ठीक है, जब तक मैं पानी पी रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले काम पावर का डेसिमल हटाओ, हटाया नीचे 10 आ गया। के पावर सॉल्व हो रही, हाँ 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10। इसको अगर गौर से देखोगे आप तो 0.32 लिखा है और 5 बार 0, यानी जो 0.2 की पावर 5 होता है। 5 बार 0 क्यों है? 0.2 के कारण। 0.2 5 बार मल्टीप्लाई होगा तो 5 डेसिमल वाला नंबर बनेगा। और पावर पे भी लगी है पावर, पावर का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। a टू द पावर m की पावर n, तो a टू द पावर m इंटू n। 0.25 मल्टी 3/5, 5 से 5 कैंसल, 0.2 की पावर 3, 0.2 मल्टी 0.2 मल्टी 0.3 6 लिख देना। तो 2 2 या 4 2 या 8, लेकिन 3 डेसिमल हैं तो 008, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बेस बनाते हैं क्योंकि यही मर्ज होके आ जाएंगे अभी आपके सामने। एक अच्छा क्वेश्चन जो कई बार पेपरों में आया है, देखें आप। (625) की पावर 6.25 मल्टीप्लाई 25 की पावर 2.6 अपॉन 625 की पावर 6.75 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1.2। ठीक है, ये अपन को क्वेश्चन लगाना है। जिससे बनता है वो स्टॉप करेगा इस वीडियो को यहीं पे और पहले क्वेश्चन लगाया फिर आंसर देखेगा। जिससे नहीं बनता वो मेरे साथ रहेगा। क्वेश्चन सच में ऐसे आएंगे। आप किसी भी कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हो, जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हो, टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी का थोड़ा लेवल अच्छा रहता है और अच्छे लेवल सीडीएस का हो गया, लेकिन जो आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक ही परिवार का पूरा समुदाय दिया जाएगा। आपको फैमिली मेंबर पहचानना है और उसकी पावर को भी पहचानना है। जैसे यहाँ देख पा रहे होगे तो 5 की ही फैमिली है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 4, 625, 5 की पावर 4 ये लिखा है, 5 की पावर 2 लिखा है। तो सबसे पहले फैमिली को पहचाना और मल्टीप्लाई कर दिया। 625 को हमने लिख दिया 5 की पावर 4। देखो यहाँ लिखा था की होल पावर 6.25, 5 की पावर 2 की पावर 2.6, 25 लिखा था। ये भी कहलाएगा 5 की पावर 4 6.25, ये 5 की पावर 1.2 है ना। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे थे क्लास में उन्हें कुछ याद आ रहा होगा, अगर सर वही पढ़ा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही, है ना। तो फिर क्लास में पैसे खर्च करने का मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे जुड़ो, पढ़ो। मैं पूरा वैसे ही पढ़ाऊँगा जैसा कि क्लास में पढ़ाता हूँ। कोई भी कंटेंट नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं करूँगा कि आप स्पेशल क्लास में आओ तभी आपको वो चीज़ें मिलेंगी। हाँ, हो क्लास में ये हो जाता है कि प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है। यहाँ प्रैक्टिस में आपको करना पड़ेगा और आप और हमें कनेक्ट रहना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे उतनी ज़्यादा क्वेश्चन लगा लेंगे।
ठीक है, तो आपको जो भी बुक अच्छी लगती है उसको उठाओ, उसकी प्रैक्टिस करना कर दो शुरू। उसमें जितने क्वेश्चन बन जाएं टिक करते जाओ, जो नहीं बनते जाओ छोड़ते जाओ। या तो हमसे पूछो, या पीछे आप जब पढ़ोगे बेसिक और समझ आएगा, यार ये बेसिक पढ़ चुके हैं तो ये इसलिए ऐसा लगा, इसलिए ऐसा लगा। ठीक है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि पहला काम है पढ़ना, सीखना, और फिर इतनी प्रैक्टिस करना कि वो 1 मिनट के अंदर सवाल लगने लगे। बहुत सवाल तो बनते हैं हमसे, लेकिन टाइम लगता है तो कोई मतलब नहीं होता। जिस दिन अपने कलेक्शन में से क्वेश्चन फंसे उसी दिन सिलेक्शन होगा। इतना पढ़ना है कि अपना कलेक्शन इतना हो जाए कि क्वेश्चन हमारे ही कलेक्शन से फंसे, तो सिलेक्शन पक्का है। तो देखें, पावर है, पावर लगी, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ लिखोगे 5 to the power 4 मल्टीप्लाई 6.25 मल्टी 5 to the power 2 मल्टीप्लाई 2.6, यहाँ पर 7.5 था। ये गलती एग्जाम में भी हो जाती है। 4 मल्टीप्लाई 6.75 वही हो जाएगा 5/1.2। ये तो कुछ है नहीं था। ठीक है, अब यहाँ की जगह यहाँ लिख दूँ मैं। 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसको अपन बुंदेलखंडी भाषा में कह देते हम लोग कि ये लिखे हैं 6.25, 6 रुपये 25 पैसा। तो 6 चौको 24 और 25 पैसा 4 बार होगा 1 रुपया, तो ये 25 आ जाना है। तो यहाँ 5 की पावर कितनी बन जाएगी? 25। गुणा कर लेना, आपको बिल्कुल विश्वास नहीं करना है, गुणा कर लेना। इंटू 26 दूनी 52, 5.2। ठीक है, अब बोलेगा पॉइंट कैसे हट गया? गुणा कर लोगे पता चल जाएगा, इसमें पॉइंट लगेगा, इसका नहीं हटेगा। यहाँ करोगे वही चीज, 6 चौको 24, 75 चौके 300, 24 और 3 27 हो गए, 5 की पावर 27 मल्टीप्लाई 5/1.2। ठीक है ना, हम लोगों के समय में टीचर बहुत खतरनाक पढ़ाते थे, मार मार के, कोड़ा अभी तक याद है। बेस बराबर हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 5 की पावर 25 प्लस 5.2, बेस बराबर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है 70.1.2। 5 की पावर 25 में 5 जोड़ोगे तो 30.2, ये हो जाएगा 28.2। बेस बराबर डिवाइड में पावर घट जाती है, तो 5 की पावर 13.2 माइनस 18.2 घट गया, कितना बचा? 5 की पावर 2 जो होता है 25। बहुत से लोगों को लगता है कि ये आगे 5 आँच कहाँ चले जाते हैं, तो लगे तो कमेंट्स में बोलते बता देना मुझे, याद है कहीं नहीं। वही चीज़ जब 2 बार लिखी होती है तो उसी में को लिख देते हैं बस। जैसे लिखा हो 5 की पावर 3 बटे 5 की पावर 2, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, तो ये कट गया 2 5, तो ऐसे कट जाते। या 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, तो कुल कितनी बार लिख गया? 5 बार। तो उसी को लिखने का तरीका है पावर में, कहीं चले नहीं जाते। अब आप लोग इतना लंबा लगा दिए तो मुझे समझाना पड़ता, आपको तो बनता है या बनने लगे। तुम्हारे कहाँ गए और खो गए? चलो खो जाने, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यहीं तो लीजिए लगी पावर 4, 4 का मल्टीप्लाई करिए तो पावर लगी कितनी? 2, 2 का मल्टीप्लाई करना है, ये पावर लगी 4, 4 का मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। ये कितना हो गया? 27। ये कितना हो गया? 52, सॉरी 25 ही 52, ये 27, ये सीधे आप हल कर सकते हो। ठीक है ना, नोट कर लो। एक सवाल लगाते हैं, देखें, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये लगा है √3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9 to the power 2 इक्वल टू 3 पावर n मल्टीप्लाई 3√3। इसमें करना है फाइंड n इक्वल टू, n की वैल्यू क्या हो, ये हमें फाइंड करना। तो कर लेंगे, कौन बनता नहीं बस, है ना। बेसिक काम वही,
कि आपको सबसे पहले परिवार को एक फॉर्मेट बनाना है। ये सब 3 का परिवार है। क्या हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3 की पावर 1/2, यह याद है आपको कि लिखा है फॉर्मूला रूट ए इक्वल टू ए टू द पावर 1/2, है ना? ऐसा याद लिख चुके ना अपन, वहाँ जहाँ लिखे होंगे नोट कर रहे हो गया, वहाँ से टिप लो। मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 9 को लिख सकते हो, पावर पहले 2 लगी हुई है। विचार कर करके कि इसको एक ही परिवार में कैसे बनाए, n लगाई हुआ है, 3 की पावर 1 मानी जाती है और रूट कितना होता है 1/2 होता है। सही है ना? देखो स्टेप, फिर चलते अपन आगे। सही लगे तो ये हो गया 3 की पावर 5 लगी थी यहाँ पे, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ए की पावर m की पावर n, तो ए की पावर m इंटू n, है ना? तो 3 की पावर 5/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 हो जाएगा इक्वल टू 3 की पावर n, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1/2। अब क्या हो जाएगा, a टू द पावर n इंटू ए टू द पावर m इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। बेस बराबर हो, टर्म्स मल्टीप्लाई में लगे तो पावर ऐड हो जाती है, ऐड कर दो। अब ऐड करने का भी तरीका अच्छा है आपके पास। क्या है अच्छा तरीका, कि अगर आपसे वही चीज़ बनती है, बोलिए लिखे हैं 2.5, 5/2 होता है, और 4 6.5। अगर आपको दिखता है फालतू में एलसीएम लेके हल करने कोई मतलब नहीं हो, बोलिए लिखे 2.5 यानी 2.5 ये 6.5 लिख दो, 6.5, कोई दिक्कत? और ये लिखा है n प्लस 1 और आधा 1.5 1.5, या पड़ोस में ले जाओ, हल कर लो इसे। 5/2 करोगे तो 2.5 आएगा, और 40 में जोड़ दोगे तो आपको ये कहाँ से आ गया सही, 40 में जोड़ दोगे आप फिर तो आएगा 2.6। दोनों साइड के बेस बराबर हों तो उन पे लगी पावर भी बराबर होती हैं, अगर बराबर लगा होगा तो ठीक है। ये 6.5 किसके रहा हो जाएगा, n प्लस 1y, इसको लेकर इस साइड तो घट जाएगा 6.5 माइनस 1.5, 6 में से 1 कितना है 5, n इक्वल टू 5, ये आंसर आ गया। सब क्वेश्चन आप एक लाइन में भी कर सकते हो, तो मैं नहीं कर सकता, मुझे समझाना है तो मैं एक लाइन में नहीं कर पाता, आप तो यहीं खत्म, ठीक है? तो लंबा ही लिखना पड़ता, लेकिन मुझे समझाना है, क्या करूँ? यूट्यूबर जैसा लगाऊं, जैसे लोग लगाते हैं, एक लाइन बोली ट्रिक, एक लाइन लगा, तो वो आप भी लगा पाओगे, लेकिन पहले बेसिक आना चाहिए। मैं एक भी टर्म्स नहीं खाऊंगा जिससे आपका बेसिक ना बिगड़े। बाकी मैं ऐसे भी लगा सकता था, लिख गया होगा कि यहाँ तो पावरों का इन्वॉल्वेशन है ना, तो ये कितना लिखा है, हाफ होता है 5/2 यानी 3 की पावर 5/2 हो जाएगा आधा, और 5 से गुणा हो जाएगा, 5/2 यानी 2.5, आधा 2.5, ये 3 की पावर 2 लगी पावर, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4, ये n की पावर 1 तो प्लस हो गई, और ये 1/2। बोले वाह क्या ट्रिक है। बोले 6 में से 6.5 में से कितना चला गया, बोले 4 चला गया, एक में से 3 बचा यहाँ पे, और ये चला गया, सो बचा आधा, बचा 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, n इक्वल टू 5। आप ये ऐसा लगा पाओ, लेकिन जब पहचान लगो कि ये लिखा क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? जैसे कल जो लेक्चर होगा उस पर अपन भी फास्ट लगाएंगे, स्पीड से। एक सवाल लगाते हैं अच्छा सा, फिर कुछ क्वेश्चन आपको दे जाऊंगा, और फिर कल हम बहुत सारे सवाल लगाएंगे, क्योंकि कल अपन को थ्योरी की बात करनी है। अब आप फॉर्मूले याद करके आओगे, बेस याद करके आओगे, और ये सवाल याद करके आओगे, तो फिर हमें सीधे सीधे क्वेश्चन स्टार्ट, और वो क्वेश्चन जो एग्जामों में आते हैं और आएंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27, और 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243, देन x की वैल्यू बताइए, फाइंड x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप क्वेश्चन खूब बनते हैं, एग्जामों में खूब आते हैं।
अब जब हमें सवाल लगाने होते हैं तो परिवार एक साथ करना पड़ता है एक ही बेस में। तो 3 पावर x माइनस वाई, 27 को लिखोगे 3 पावर 3, यानी यहाँ पे दोनों साइड के बेस बराबर हैं तो पावर बराबर हो जाएंगी, x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 3। इस तरह आपने इसको हल किया, 3 पावर x प्लस वाई, 3 पावर कितनी हो गई, ये कितनी थी 5, याद है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब आपका x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, जब ये दो इक्वेशन बिना वेरिएबल के होते हैं सीधे जोड़ दिए जाते हैं। तो x माइनस वाई में x प्लस वाई जोड़ दोगे आप तो y से y कैंसल, 2x बराबर 8, x बराबर 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर रुकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे के जाता हूँ, आप कमेंट्स बॉक्स में उसके आंसर दोगे। जैसे कि बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं रहेंगे। नाइन टू द पावर 3 मल्टी 3 की पावर 4 अपॉन 27 की पावर 2 मल्टी 3, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2, 36 मल्टी 36 की होल पावर 2 इक्वल टू 6 की पावर x, तो देन x इक्वल टू। ठीक है, ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन पहले भी दिया था मैंने आपको, तो ये 3 क्वेश्चन हैं। आज का बेसिक है और आपको बिल्कुल नहीं करना सरल पढ़ाया कुछ भी। तो क्या करें, पहला लेक्चर ऐसे होता है, बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और ये उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रखते हैं। आप लोग यही नहीं करते, जिसको ज़रूरत है वहाँ तक नहीं पहुँचाते। तो प्लीज़, चाहे आप पढ़ चुके हों, चाहे आप पढ़ रहे हों, या आपका किसी के गार्जियंस हों, अगर आपको लगे कि यार ये हमारे ही भाषा में पढ़ने वाले, हमारे भाषा के ही लोग हैं, इतने अच्छे से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये इसके लिए लाभदायी है, तो प्लीज़ वहाँ तक पहुँचाएँ और सबको इस लायक बनाएं कि वो चीज़ों को कर सके और सीख सके और सरकारी नौकरी करने के लिए आगे बढ़ सके। धन्यवाद, ऐसे बने रहें, बाय।